वालों के लिए उम्र भर की मुराद, यानी जिनके आला फौजी रैंक्स है ना, जैसे फील्ड मार्शल हो गया, जैसे इस किस्म के और अहदेदार हो गए, इनकी जनाब जो मुराद है इनको सारी ज़िंदगी मिलती रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होगी। जब तक ये ज़िंदा रहेंगे इनकी मौजें लगी रहेंगी, इनकी तनख्वाहें, इनकी ये चीज़ें सारी इनको मिलती रहेंगी, मुराद इनको मिलती रहेंगी। फिर वो अफसरान जिन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया हो, या मार्शल ऑफ द एयरफोर्स का ओहदा दिया गया हो, या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पे, अच्छा ये ओहदे नॉर्मली मिलते नहीं होते, फील्ड मार्शल का ओहदा ये जंग के बाद मिलता होता है। अगर किसी को आइंदा किसी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा चाहिए होगा तो उसे एक जंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान की किसी मुल्क के साथ, या तो अफगानिस्तान के साथ जंग कर ले। अब इस ओहदे के अंदर इतनी पुरकशिश चीज़ें रख दी गई हैं, पहले मैं आपको बता दूं है क्या, फिर आपको बताता हूं कि जंग क्यों करनी पड़ेगी आने वाले आर्मी चीफों को। अच्छा, इसमें वो कहते हैं जी तरक्की दी जाएगी, अपने रैंक, मुराद और यूनिफॉर्म ताहयात तक इनके बरकरार रहेंगे। ये अफसरान जिन्हें कौमी हीरोज करार दिया जाएगा को सिर्फ आइन के आर्टिकल 47 में दर्ज तरीकाकार के तहत ही बरतरफ किया जा सकेगा। यानी ये वो तरीका होगा कि सदर मुमलिकत की बरतरफी का तरीकाकार, यानी इम्पीचमेंट के बगैर इसको आप नहीं हटा सकेंगे। वजीर आजम का ये इख्तियार कि वो आर्मी चीफ को तब्दील कर दे या उसको हटा दे, ये इख्तियार उससे वापस ले लिया गया है। और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें फील्ड मार्शल करार दिया जाए, यानी फील्ड मार्शल को हटाने का इख्तियार वजीर आजम से चला गया। और अगर फील्ड मार्शल को हटाना है तो उस तरीके से हटाना पड़ेगा जिस तरीके से सदर की इम्पीचमेंट की जाती है, या कम से कम 2/3 अक्सरियत किसी के पास होगी तो वो आइन में तरमीम करके ये काम कर सकता है, अदरवाइज वो ये काम कभी भी नहीं कर सकता। नंबर 5, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये है कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को जो इस्तिस्ना हासिल है, यानी इसके ऊपर केस नहीं बन सकता। सदर मुमलिकत पे आपको पता है केस बन नहीं सकता। जरदारी साहब का मुकदमा जब जाता था अदालत में तो उनके वकील जाके कहते थे कि क्योंकि ये सदर पाकिस्तान है लिहाजा इसके ऊपर पाकिस्तान का कानून ही नाफिज नहीं होता, इसको इम्यूनिटी है, इस बंदे के ऊपर कोई कानून आप लगा ही नहीं सकते। वजह यह है कि क्योंकि ये सदर पाकिस्तान है लिहाजा इसको इस्तिस्ना है हर किस्म के कानून से, ये कोई भी जुर्म करे आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वही इस्तिस्ना इन्होंने फील्ड मार्शल को भी दे दिया है, और फील्ड मार्शल को ये वाला इस्तिस्ना दे दिया कि एक तो वो देखें ना, 2 चीज़ें होगी, एक तो फील्ड मार्शल रहेगा अब ताहयात, नंबर 2 उसको मिलती रहेंगी मुराद हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए, नंबर 3 पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बन सकेगा, आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकेंगे। यानी आसिम मुनीर साहब अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी में कुछ भी करें, ये राह चलते किसी को कत्ल कर दें, ये किसी के साथ कोई ज्यादती कर दें, कोई जुल्म कर दें, आसिम मुनीर साहब किसी के साथ कोई फ्रॉड भी कर दें, ये कुछ कर दें दुनिया के अंदर, आसिम मुनीर साहब के खिलाफ अब पाकिस्तान का कानून कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। वजह यह है कि इनको ताहयात इस्तिस्ना मिल गया है, क्योंकि ताहयात रहेंगे। देखें ना, इस्तिस्ना तो ओहदे को मिला है और ओहदा इन्होंने लिख दिया कि ताहयात रहेगा, और ओहदे के साथ मुराद भी ताहयात रहेंगी। ये आगे आपको बात समझ, आगे चलें। अच्छा जी, कमांड खत्म होने के बाद की जिम्मेदारियां, यानी अगर इनकी कमांड खत्म हो जाती है, फर्ज करें कि आर्मी चीफ की मुद्दत पूरी हो जाती है लेकिन फील्ड मार्शल वो शख्स सारी उम्र रहेगा, लेकिन आर्मी चीफ की मुद्दत खत्म होने के बाद जब शहबाज शरीफ एक नया आर्मी चीफ ले आएगा, या नवाज शरीफ ले आएगा, या इमरान खान ले आएगा, कोई भी जब एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा तब भी ये इख्तियार मौजूद रहेगा कि वफाकी हुकूमत इन अफसरान की आइंदा जिम्मेदारियां और फ़राइज़ कौमी मुफाद के तहत तय करेगी कि आइंदा जनाब इनसे हमने क्या काम लेना है, या ये आइंदा क्या काम कर सकते हैं। ये है जनाब तमाम तरमीम। मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ, अभी मैं अदलिया वाले मामले पे नहीं गया, अभी मैं बाकी मामला पे नहीं गया, अभी सिर्फ हम फोकस करते हैं कि आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर ये तरमीम क्या है और ये हो क्या रहा है और ये किया क्यों जा रहा है। फ़र्क ये पड़ेगा कि मौजूदा जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं ये अब सारी ज़िंदगी फील्ड मार्शल रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास बाकी तमाम फोर्सेस की कमांड भी आ जाएगी। नंबर 3, जो अहम तरीन पोस्ट है जहां पे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक बहुत बड़े बड़े एटम बम ये वो सब, वो कमांड भी इनकी मुशावरत के साथ ही बंदा आएगा या इनकी सिफारिश के साथ बंदा आएगा, इनकी सिफारिश से बाहर वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकता। नंबर 4, इनको ताहयात, क्योंकि इन्होंने फील्ड मार्शल रहना है तो ताहयात इनको इनकी मुराद मिलती रहेंगी। नंबर 5, जब ये ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे तो ताहयात इनको एक इस्तिस्ना आइन में मौजूद रहेगा कि इनको कोई छेड़ नहीं सकता, इनको कोई उंगली नहीं लगा सकता, इनके ऊपर कोई केस नहीं बन सकता। पाकिस्तान का कोई थाना, कोई FIA का दफ्तर, कोई किसी भी एजेंसी का दफ्तर, कहीं पे कोई मुकदमा आसिम मुनीर साहब के ऊपर नहीं बन सकेगा। वजह क्या है
कि उन्हें एक कानूनी इस्तिस्ना हासिल हो चुका है और ये आइन में दर्ज कर दिया गया है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। वैसे ये लगे हाथों जरदारी ने और गवर्नर ने भी ले लिया कि सारी जिंदगी के लिए इसके अंदर उन्होंने शामिल किया हुआ है। अभी तरमीम पास नहीं हुई लेकिन शामिल इन्होंने करवाया हुआ है कि जरदारी को भी और जो गवर्नर थे उनको भी, यानी सदर को भी और गवर्नर को भी, जितने भी हैं उन सबको भी ताहयात इस्तिस्ना होगा, उन्हें कभी भी उनके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन इसका इतलाक जो है वो आइंदा से करेंगे, पीछे से नहीं करेंगे। अभी वालों को फायदा देंगे, पहले वालों को बिल्कुल फायदा नहीं देंगे। पहले वालों को दिया तो उमर चीमा बाहर आ जाएगा, पहले वालों को दिया तो बाकी लोग जो है उनकी भी बचत हो जाएगी। लिहाजा यहां पे ये आगे से चलेंगे, पीछे से नहीं चलेंगे। और ये भी इसमें सुनने में आ रहा है कि वजीर आजम को भी ये पेशकश जो है वो इसकी आइन के अंदर होगी। चले अभी हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं सिर्फ आर्मी चीफ के मामलात में, तो आखिरी चीज उसके अंदर ये रखी गई जो फाइनल है कि फील्ड मार्शल जब मौजूद रहेगा, जब बूढ़ा हो जाएगा, जब उसका दिल करेगा, दिल भर जाएगा कि यार मैं अब ये काम नहीं करता, आप दूसरा बंदा आर्मी चीफ ले आए, उसको लाकर लगा दें, फील्ड मार्शल मैं रहूंगा, मुराद मुझे मिलती रहेंगी और ना सिर्फ मुराद मिलती रहेंगी बल्कि मुझे इस्तिस्ना भी हासिल रहेगा, मेरे ऊपर किसी किस्म का केस भी नहीं हो सकेगा। ये चीज़ हो गई। लेकिन फिर एक शिक और रख दी गई कि हुकूमत तब भी इसको कोई काम देना चाहेगी तो दे देगी, यानी उसके बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी ये फिर भी काम करता रहेगा, लेकिन जो इसका फील्ड मार्शल का होगा उससे कभी रिटायर नहीं होगा। अब इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया और अगर इन्हें कभी हटाना पड़ा तो वज़ीर आज़म से इख्तियार भी ले लिया गया। सदर वज़ीर आज़म किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है, इनको हटाने के लिए आपको पूरा एक आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, या तो 2/3 अक्सरियत से, या फिर जिस तरह सदर पाकिस्तान की इंपीचमेंट होती है वैसे आप फील्ड मार्शल को हटाएंगे। अब ये तो होगी नाज़रीन तरमीम। इस तरमीम की वजह, अब उस ओहदे का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने लिए एक आहनी दीवार खड़ी की और आइन से बनी हुई आहनी दीवार खड़ी की कि इमरान खान इस दीवार के पार आके मुझे ना मार सके। आप अंदाजा करें कि जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 इनके आसाब पे कितना सवार है। आज पहली मरतबा मुझे महसूस हुआ कि आर्मी चीफ हमारे जो हैं वो इमरान खान से डरते हैं। मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ। मुझे इससे पहले नहीं लगता था, मुझे लगता था कि शायद सिस्टम इनसे डरता है, सियासतदान इनसे डरते हैं, या ये इनको खौफ नहीं है इस बात का, यानी मुझे कन्फ्यूजन रहती थी। लेकिन आज मेरी कन्फ्यूजन दूर हो गई। जो मेरे सोर्सेज मुझे कहते थे ना कि ये दिन रात डरते हैं इमरान खान से, ये खौफजदा है इमरान खान से, वो मुझे बार बार लोग जो हैं दावा करते थे मेरे सोर्सेज, और मैं सोचता था यार वाकई ये बात ठीक कर रहे हैं। तो 100% इमरान खान ने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं कि जब भी कोई जालिम होता है ना, जब वो अपना पूरा बंदोबस्त कर लेता है, जब उसे लगता है कि अब उसे कोई छू भी नहीं सकता, जब उसे लगता है कि मैंने सारे अपने हर तरफ से दरवाजे बंद कर लिए हैं, जब उसे ये लगता है कि उसने बड़ी बड़ी फसीलें खड़ी कर दी हैं, जब उसे लगता है कि उसने एक ऐसा किला बना लिया है जिसे कभी कोई फतह नहीं कर सकता, तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मूसा को भेजता है।